कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में बेशर्म बन जाना बेहतर होता है, वरना शर्म में हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। आज के ब्लॉग में 5 ऐसी बातें शेयर करूंगी जिनके लिए आपको थोड़ा खुदगर्ज और बेशर्म बनना होगा। लोगों को ये मौका हरगिज़ न दें कि वो आपकी शर्म की आदत से फ़ायदा उठाएं, इसलिए शर्माना छोड़ें और इन चीज़ों के लिए ख़ुद को बेशर्म कर लें। आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी और लोग आपको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लोग आपसे अपना काम भी नहीं निकलवा सकेंगे, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपकी सेल्फ स्टीम हाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप झिझकते रहें, शर्म का लिहाज रखते रहें, लोग आपकी शर्म से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वीडियो के सभी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। देखते हैं ऐसे कौन से मामलात हैं जिनमें आपको बेशर्म बनना ही होगा। So let's start our today's vlog. Assalamualaikum everyone. This is Farhat Sheikh. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I am fine too alhamdulillah. व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और मैं किचन में अपने काम करते करते आपसे इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। ख़वातीन की ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात और बातें ऐसी होती हैं जिनमें वो लोगों के डर से, उनकी बातों से बचने के लिए, उनके तानों के खौफ से और उनको खुश रखने के लिए चुप रहती हैं। और यही चुप रहना और शर्म लिहाज करते रहना उनके अपने लिए नुकसानदा हो जाता है। तो देखते हैं वो कौन से मामलात हैं जिनमें आपको बेशर्म बनना ही होगा। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ डोंट बी अशेम्ड ऑफ बीइंग इंसल्टेड, यानी अपनी बेइज्जती पर बोलने से हरगिज़ ना शर्माएं। कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको ह्यूमिलिएट करे तो चुप ना रहें, बल्कि बोलें और स्टैंड लें। अपने रिस्पेक्ट की हिफाजत करें और इसको किसी को ख़राब ना करने दें। लोगों को वार्न कर दें कि अब आप चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप शर्म करेंगे और लोगों को जवाब देने से घबराएंगे तो लोग आपको कमज़ोर समझने लगेंगे और फिर वो जो उनका दिल करेगा वो आपके साथ करेंगे ही करेंगे और आपकी इंसल्ट पहले से ज़्यादा होगी। तो इसलिए इस शर्म में ना रहें कि अगर मैं बोल पड़ी तो लड़ाई होगी। अगर आप 1-2 दफ़ा चुप रहे तो आगे चलकर आपको ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। आगे चलकर ना लोग आपको और ज़्यादा दिल खोल कर जलील करेंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप ना तो बोल सकती हैं और ना ही आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी आती है और ना ही आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। आप खामोश रहते हैं, शर्म लिहाज करते रहते हैं या आपको आगे से जवाब नहीं देना आता और आपकी दिल खोलकर लोग बेइज्जती करते हैं और हर महफिल में आपको टारगेट किया जाता है। अच्छा, ये मैंने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्ज़र्व किया है। जितना चुप रहते हैं, लोगों को आगे से जवाब नहीं देते हैं, इतना विटी नहीं होता, उसका लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और उसे ज़्यादा बातें सुनाई जाती हैं। लोगों को पता चल चुका होता है कि ये आगे से बोलती नहीं है या इसे बोलना नहीं आता, ये शर्म और लिहाज में रहती है। ऑन द अदर हैंड, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं या अपनी बात का फ़ौरन जवाब दे देते हैं, अपनी बेइज्जती को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने रिस्पेक्ट करना जानते हैं, उन लोगों से हर कोई डरता है और ऐसे लोगों से हर कोई बात करते हुए, ताने देते हुए, उन्हें कोई बात सुनाते हुए ना बंदा 10 दफ़ा पहले सोचता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये तो बहुत होशियार है या उल्टा हमें ही कोई जवाब दे देगी या बात सुना देगी। और उन्हें पता होता है कि बंदी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, फ़ौरन हमें जवाब दे देती है, तो वो खुद ही से वैसी उल्टी सीधी बात करते ही नहीं हैं। अगर आप शर्माती रहेंगी या अपनी बेइज्जती पर खामोश रहेंगी तो लोग अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते रहेंगे और आपको वो बातें भी कर जाएंगे जिनको आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और वहाँ बैठे बाकी लोगों को भी शय मिलेगी कि ये बंदी तो बोलती नहीं है, तो जिसका भी दिल चाहेगा वो आपको जलील करके या किसी भी बारे में कोई बात कहकर सुनाकर चला जाएगा। तो इस मामले में आपके लिए बेशर्म बनना ही बेहतर है। बात आपकी इज्जत पर आए तो वहाँ खामोश ना रहें, बल्कि बोलें, अपने लिए आवाज़ उठाएं, लोगों को बताएं कि मैं भी बोल सकती हूँ और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी।
Now moving to the second important point, that is don't be shy for taking credit of your work. यानी अपने काम का क्रेडिट लेने में ना शर्माएं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बड़े स्ट्रगलिंग होते हैं, लगन से काम करते हैं, टाइम लगा के काम करते हैं। जब बात क्रेडिट लेने की आती है तो फिर शर्म करते हैं और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि कोई दूसरा उसका क्रेडिट लेने पहुंच जाता है और फ़ायदा हासिल कर लेता है, जबकि मेहनत करने वाला सिर्फ शर्माता रह जाता है। अक्सर किसी फैमिली गैदरिंग में, किसी इवेंट में, किचन के किसी काम में, घर के किसी भी काम में आपने मेहनत की होती है, आइडिया आपका होता है, टाइम आपने लगाया होता है, लेकिन क्रेडिट लेने कोई और बंदी पहुंच जाती है। और ऐसी सिचुएशन में आप बोलते भी नहीं हैं कि सबके सामने कि असल काम मेरा है, असल मेहनत मैंने की है, आइडिया मेरा है। आप बस चुप कर साइड पे बैठ जाते हैं और जो हो रहा है होता है वो देखते रहते हैं। बस इसी तरह शर्म और लिहाज में आप अपना नाम आगे नहीं लेकर आते और वाह किसी और की हो जाती है। शर्माना छोड़ें। मैं कैसे जाऊं अपना क्रेडिट लेने, कैसे बताऊं कि ये काम मेरा है। अपनी मेहनत का क्रेडिट लें, दावा करें कि ये काम, ये आइडिया मेरा है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपना क्रेडिट हासिल करें और इसको अपनी अचीवमेंट समझें। मूविंग टू द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ डोंट बी शाय टू कीप योर लाइफ प्राइवेट। यानी अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले को प्राइवेट करने या लोगों से छुपाने में हरगिज़ ना शर्माएं। कुछ लोग इतने सीधे होते हैं कि अगर कोई उनसे कुछ भी पूछे उनके बारे में या उनकी लाइफ में होने वाले किसी भी इंसिडेंट के बारे में या कोई भी घरेलू मामलात के बारे में, वो सब कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं छुपा पाते, शर्माते रहते हैं कि हम कैसे इनसे कोई बात छुपाएं, इसको अगर बाद में पता लगेगा तो क्या होगा, इसलिए कि मैं अभी इसको बता देती हूँ। इसलिए वो हर बात लोगों से शेयर कर लेते हैं। एक्चुअली जो होशियार लोग होते हैं ना, वो इस किस्म के इनोसेंट लोगों के घरों में होने वाले हर मामलात को, उनके राज़ों को जान लेते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी ऐसे लोगों के बारे में पता होता है कि अगर हम इससे कुछ भी पूछेंगे तो ये बता देगा। इसलिए थोड़ा बेशरम बनना सीखें, कुछ चीज़ें अपने पास ही रखें, सब कुछ लोगों को ना बताएं, वरना आप ही पछताएंगे। इस बात से बिल्कुल ना शर्माएं, ना झिझकें कि मैं किसी से कुछ कैसे छुपाऊं। अगर मैंने ना बताया, उसे कहीं और से पता चला तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा या हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर कोई भी आपका सगा या कोई आपसे 100% खालिस नहीं हो सकता है। हर कोई पहले अपने मफाद को ही देखता है। तो ये सोचना आपका काम है कि हर एक के सामने अपनी बातें, अपनी ज़िंदगी को खोलकर ना रखें, अपनी ज़िंदगी को एक खुली किताब ना बनाएं, वरना नुकसान आप ही उठाएंगे। इस मामले में भी शर्माना, लजाना और झिझकना बिल्कुल छोड़ दें। लोग तो यही चाहते हैं कि वीक पॉइंट्स को जानें और फिर उसके मज़े लें। लोगों को लिटरली ये क्रेज़ होता है कि वो आपकी कमज़ोरी या आपकी ख़ामी या आपकी किसी कमी को जानें और फिर उसको ही आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो आप अपनी बातें छुपाना सीखें, लोगों से थोड़ा पर्दा रखें, फिर ही आप कामयाब होंगे। वरना लोग होशियारी से आपके सारे राज जानते जाएंगे, सारी बातें आपसे उगलवाएंगे और फिर आप पछताएंगे, काश मैं अपनी बातें दूसरों को ना बताती। इसलिए पहले ही होशियार रहें ताकि आगे चलकर आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 4 इज़ डोंट शाय टू से नो टू एनीवन। यानी किसी से ना बोलने में ना शर्माएं, कभी भी इनकार करने में शर्म ना करें, कभी भी किसी को ना बोलने में ना हिचकिचाएं। अगर कोई आप पर कोई काम थोप रहा हो या फिर अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश कर रहा हो और आप उस काम में खुद को कंफर्टेबल ना समझते हो या आपका वो काम करने को दिल ना कर रहा हो, तो आपको इनकार करना ही होगा। ऐसा काम जो आप नहीं करना चाह रहे हैं या आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मगर कोई दूसरा आपको फोर्स कर रहा है, इस पर आपको इनकार करना सीखना होगा। कुछ लोग और कुछ ख़वातीन शर्म करती हैं और उसी शर्म में वो इनकार नहीं कर पाती और कोई उन्हें कोई भी काम करने को कहता है तो वो करने लगती हैं और अंदर ही अंदर से जलती कुटती रहती हैं, लेकिन मुंह पर लोगों को कुछ नहीं कह पाती, यानी इनकार नहीं कर पाती। फिर उसको जी भर कर इस्तेमाल किया जाता है, अपने साथ अपने सारे काम उस पर डाल दिए जाते हैं।
वो बेचारी शर्म और लिहाज में अपने काम छोड़कर दूसरों के काम में लगी रहती है। आपको भी इस मामले में थोड़ी बेशर्मी से काम लेना होगा। वो काम जो आप नहीं करना चाहते या आपके पास टाइम नहीं होता, तो उस काम के लिए आपको दूसरों को इनकार करना सीखना होगा। इस बारे में ना हिचकिचाएं कि मैंने इनकार कर दिया तो अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनका काम कर भी देना तो आप उनकी नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते। तो ये बात जहन से निकाल दें कि अगले क्या सोचेंगे, ये उनका मामला है। वो जो भी सोचते हैं उन्हें सोचने दें। आपको उनकी फ़िक्र करने की नहीं, बल्कि अपने काम की फ़िक्र होनी चाहिए कि आपका काम किसी और के काम करने की वजह से नेगलेक्ट ना हो। अगला अगर आपके साथ मुखलिस होगा, आपके मामलात को समझता होगा, तो वो आपके इनकार करने के बावजूद भी आपसे नाराज़ हरगिज़ न होगा। मूविंग टू द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज़ डोंट शाय टू डिमांड फॉर योर राइट्स। यानी किसी से भी अपना हक मांगते हुए भी ना शर्माएं। अपना हक मांगते हुए भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। लोग अपने दिए हुए उधार पैसे भी वापस मांग सकते हैं, क्योंकि वो उनका हक होता है। उनको अपने ही दिए हुए उधार पैसे किसी से मांगने में हिचकिचाहट होती है। इसी तरह बहुत से लोग दूसरों से अपनी चीज़ें नहीं मांग पाते, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हम अपनी चीज़ मांग लेंगे तो अगला नाराज़ ना हो जाए। शर्म में बैठे और कुढ़ते रहते हैं कि शायद अगला बंदा खुद ही उनकी चीज़ें उनको वापस कर देगा, और अगले बंदे ऐसा नहीं करते। आपको अपनी चीज़ों को मांगना सीखना होगा, वरना दूसरे आपकी चीज़ों पर कब्ज़ा जमाए बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि ये चीज़ आपके लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आपने वापस नहीं मांगी। तो इस मामले में भी शर्म को थोड़ा साइड पर रखें, अपने हक के लिए बोलें, वरना लोग आपकी चुप से फ़ायदा उठाकर लगे रहेंगे कि जहाँ तक चलता है चलने दो, और आपकी चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे। तो अगर आप खामोश रहेंगे, शर्माएंगे, तो लोग भी उस चीज़ों को फ़ौरन रियलाइज़ कर लेंगे कि आप शाय हैं और शर्माते हैं। तो लोग आपकी शर्म से फ़ायदा उठाकर आपसे चीज़ें मांगते रहेंगे, आपसे पैसे भी उधार मांगेंगे, आपकी चीज़ें भी यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अपने पैसे वापस तो मांगने नहीं हैं, आपको शर्म आती है। तो जब आप इन मामलों में अपनी शर्म उतारेंगे तो ही आप इस दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे, वरना ये दुनिया इतनी होशियार हो चुकी है कि आप जैसे भोले भाले लोगों को बेच खाएगी और अपना उल्लू सीधा करती रहेगी। तो अपना हक मांगना सीखें, फिर ही आप कुछ कर पाएंगे, वरना लोग आपको पिसते जाएंगे और आपसे आगे निकल जाएंगे और आप बस शर्माते ही रह जाएंगे। सो इन 5 पॉइंट्स में से किसी एक चीज़ में भी अगर आप शर्माते हैं तो अब शर्माने की आदत को छोड़ दें। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड यस, इफ़ यू आर इन न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी soon with the brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz.